हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। पता है क्या है? इस ड्रामा में हमारी हीरोइन रांझी एक नॉवेल के अंदर चली जाती है। वहाँ की सिस्टम उसको एक टास्क देती है और वो टास्क होता है कि उस नॉवेल के अंदर 4 मेल लीड होंगे और सारे मेल लीड को हमारी रांझी को खुश करना होगा, मतलब उनका दिल जीतना होगा। और जब उसका दिल जीतने वाला पॉइंट 100% हो जाएगा तो फिर वो अपनी दुनिया में वापस आ जाएगी और इसके बदले उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा स्टार्ट होते ही हमें रांझी को दिखाया जाता है। वो नॉवेल के अंदर होती है। सिस्टम उससे कह रही होती है कि आप उठ जाइए, मैं आपको 10 मिनट के अंदर नॉवेल की रियल वर्ल्ड से मिलाती हूँ कि आखिर वो मेल लीड कैसे होते हैं। वो लेटी होती है और जल्दी उड़ जाती है। रांझी को देख के हमारा पहला मेन लीड, जिसका नाम कीजिन होता है, वो ड्रिंक कर रहा होता है और वो रांझी से कहता है कि अरे तुम उठ गई, लगता है मेडिसिन काम का लायक नहीं था। रांझी कुछ नहीं बोलती है तो कीजिन उसके पास जाता है और उसको ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाता है। वो कहती क्या है ये? वो कहता है इसको पी लो, फिर उसके बाद तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। उसको ज़बरदस्ती पिला रहा होता है और तभी किंजुन का सर बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है, जिसका फ़ायदा उठा के रांझी जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि दूसरे रूम में एक दूसरा बंदा बैठा है जो कि पेंटिंग कर रहा है। उससे डर के दूसरी तरफ जाती है तो एक और बंदा आता है, वो भी मेल लीड होता है और वो हीरोइन का गला पकड़ता है, कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। यहीं पे सिस्टम हमारी रांझी को बता रही होती है कि ये दूसरा मेल लीड है और इसको भूलने की बीमारी है, लेकिन ये नॉवेल की फीमेल लीड का फेस हमेशा याद रखता है। और वो तीसरा मेल लीड ज़बरदस्ती उससे बोल रहा होता है मुझसे शादी करो, तभी पीछे से चौथा भी आ जाता है। वो तीसरे वालों को मार देता है, जिससे खून की जो छींटें होती हैं वो जो पेंटिंग बना रहा होता है उसके पेंट में पड़ता है और उसको देख के वो बहुत खुश हो जाता है। और ये चौथा वाला जिसने मारा होता है वो रांझी से कहता है कि अरे क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? सिस्टम रांझी को बताती है ये चौथा है और लड़कियों से बहुत डरता है, लेकिन नॉवेल की फीमेल लीड से ही कॉन्टैक्ट करना चाहता है ये। और ये चौथा वाला उसका पैर पकड़ कहता है कि रांझी मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे हक करो, मुझसे डरो मत। वो बहुत डर रही होती है। तभी पहला वाला कीजुन आ जाता है और चौथे वाले को लात मारता है और रांझी से कहता है कि तुम मुझे छोड़ के ऐसे कैसे भाग आई हो, और रांझी की गर्दन पे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। तभी इधर जो दूसरा वाला पेंटर वाला होता है ना मेल लीड, वो उसका जो ब्लड लगा होता है उसको चाटता और कहता है कि तुम्हारा ब्लड इतना टेस्टी और इतना मीठा और इतना रेड है, तो तुम कितना टेस्टी और कितना रेड होगी सिस्टर। ये हीरोइन रांझी को सिस्टर बोलता है। फिर आके पेंटर वाला, उसका नाम जियांग होता है, वो हमारे कीजिन को गन से शूट कर देता है। ये देखकर हमारी रांझी दौड़ रही होती है तो सिस्टम कह रही होती है कि क्यों भाग रही हो? वो कहती है मुझे नहीं रहना है इस नॉवेल में, मुझे टास्क कंप्लीट नहीं करना है। तो सिस्टम कहती है अरे रे रुको, तो तुम्हें इन चारों मेल लीड के साथ प्यार मोहब्बत नहीं करना है, बस तुमको बहुत जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइम स्पेंड करना है और फिर तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और तुम किन फैमिली की जब मेड बन जाओगी ना, तुम्हें मंथली 1 मिलियन मिलेंगे। वो कहती क्या सच में? सिस्टम कहती हाँ। फिर अचानक से रांझी कहती है लेकिन अगर मैं जैसे इस टास्क को कंप्लीट करने लगूंगी तो मुझे और पैसा मिलेगा या नहीं? सिस्टम कहती है हाँ, तुम्हें लग्जरियस घर मिलेंगे, कार मिलेंगे और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो रांझी कहती है ठीक है सिस्टम, मुझे उन चारों लड़कों का इन्फॉर्मेशन सेंड करो ना। तभी हमारी रांझी एक लड़के से टकरा जाती है और वो उसको पकड़ लेता है। वो कहती है कि ये तो उस नॉवेल वाला है, चौथा लड़का जिसका नाम जियांग है, पर इतनी जल्दी ये सिस्टम तो बड़ा फास्ट है। और वो जियांग के सर पे एक रेड कलर का दिल देखती है, उसमें लिखा होता है 1%। वो पूछती है ये क्या है? तो सिस्टम कहती है कि जितना टाइम तुम जियांग के पास रहोगी, अगर ये पूरा 100% हो गया तो तुम्हारा जो टास्क है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। रांझी उस दिल पर हाथ रखी होती है कि हमारा जियांग उसका हाथ पकड़ के अपने गाल पर रखता है और कहता है सिस्टर क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? सिस्टम उसे बताती है कि ये चौथा मेल लीड है और ये फर्स्ट मेल लीड किंजुन का सबसे अच्छा दोस्त है और ये एक पेंटर भी है। हमारी रांझी तो हमारे जियांग को देखते ही खो जाती है। तो जियांग कहता है क्या हुआ? वो जल्दी से हटती है, जिससे जियांग के हाथ में थोड़ा सा ब्लड निकलने लगता है और उसके गाल पे भी चोट लग जाती है। तो रांझी कहती सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया।
वो तो बस ब्लड ही देख रहा होता है और कहता है कि कोई बात नहीं। फिर रांझी कहती है मुझे किन फैमिली में जॉब के लिए जाना है और जाने लगती है। तो जियांग पूछता है कि सिस्टर रुको ना, वो रुक जाती है। वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है कि खुद ही जान लो और चली जाती है। उसको जियांग बहुत ही प्यार से देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में एक बटलर ली होते हैं जो कि कीजुन का एक मतलब काम ही करने वाले होते हैं। वो कहते हैं हमारी रांझी से कि मैंने तुम्हारा रिज्यूम देख लिया है और तुम हमारे बॉस कीजुन की पर्सनल मेड बनने के लायक हो और तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है। वो फिर कीजुन के बारे में बताते हैं कि वो 1 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं और उनको ज़्यादा आवाज़ें पसंद नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। रांझी कहती ठीक है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। तभी हमारा पहला मेन लीड कीजुन आता है कार से और सिस्टम हमारी रांझी को बताती है कि इसके सर पे हमेशा दर्द होने लगता है, तो इससे जितना हो सके दूर रहना और इसकी केयर करना और हाँ संभल के इसके साथ टाइम स्पेंड करना। वो कहती हाँ ठीक है। कीजुन अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कीजुन चाय पी रहा होता है। तभी उसको घड़ी की आवाज़ें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चाय को फेंक देता है। तो बटरली कहता है सॉरी न्यू मेड आई है ना, इसलिए अभी उसको कुछ समझ नहीं है और आज मैंने आपके लिए एक अच्छी मेड रखी है और उसका नाम रांझी है और हाँ वो बहुत अच्छा मसाज करती है। तो वो कहता है कि अच्छा उसको मेरे रूम में भेज दो, अगर अच्छा की तो फिर कल से आ ही सकती है, अगर अच्छा उसने मसाज नहीं किया है तो फिर नहीं आएगी। नेक्स्ट सीन में कीजुन अपने रूम में नहा धो के बढ़िया सा बाल ड्राई कर रहा होता है। तो हमारी रांझी उसके लिए मसाज करने वाला सामान लेके आती है और उसको देखती रह जाती है और उसकी घड़ी सारा कुछ देख के कहती है इतने महंगे महंगे, मैं तो 10 साल भी काम करती तब भी मैं इतने अच्छे इतने सब कुछ कैसे खरीद सकती, मुझे जल्दी से ये सब कुछ लेना है लेकिन मुझे मसाज करना तो बिल्कुल नहीं आता है। तो उसकी सिस्टम कहती कोई बात नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे सिस्टम के अंदर सिखा देंगे। वो कहती हाँ ठीक है। तभी कीजुन उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा नाम रांझी है? वो कहती है कि हाँ। तो वो कहती है कि क्या मैं आपका हेयर ड्राई करने में आपकी हेल्प कर दूँ? तो कीजुन कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बेडरूम में आ जाओ बस। फिर नेक्स्ट सीन में कीजुन अपने बेड पे आराम से बैठा होता है और कहता है स्टार्ट करो। रांझी उसके पास जाती है तो वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे नज़दीक मत आना, गंदी ट्रिक आजमाने की कोशिश मत करना। तभी रांझी उसके परफ्यूम के बारे में बताने लगती है कि मैं तो बस आपका परफ्यूम का पता लगा रही थी, आपका परफ्यूम एसेंशियल ऑयल से बनाया गया है और आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कीजुन भी सोचता है कि ये बोल रही है तो मैं चुप क्यों हो गया। फिर रांझी कहती है क्या मैं स्टार्ट करूँ मसाज करना, आप मेरा गला छोड़िए ना। फिर कीजुन कहता हाँ बस एक ही चांस दूंगा तुम्हें और बेड पे लेट जाता है। तो रांझी पहले तो उसका कपड़ा उतारती है और हाथों में ऑयल लगा के बड़े प्यार से उसकी मालिश करती है। वो कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो? तभी रांझी कहती है अभी तो बस स्टार्ट है। फिर वो बहुत तेज़ी से उसकी मसाज करती है। ये देख के तो मुझे डर लग रही थी, पर मज़े की बात है कि कीजुन सो जाता है उसको देख के। रांझी पहले डर जाती है और कहती है मैं क्या करूं, मुझसे नहीं आता मसाज करना, मैं तो पहली बार कर रही हूं। तभी सिस्टम कहती है कि रांझी हमारा मेन लीड बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद में चला गया है। रांझी कहती है ये कैसे हो सकता है? सिस्टम कहती है ये तुम्हारे टच की वजह से है, जब भी ये तुम्हें टच करेगा ये गहरी नींद में चला जाएगा। रांझी कहती है अच्छा मैं कोई आदमियों को सुलाने वाली दवा हूँ क्या? फिर रांझी बैठ जाती है और उसके दिल में नंबर को देखती है, एक ही होता है। वो सोचती है ये तो बहुत धीरे है पर कोई बात नहीं, मैं डेली इसका मसाज करूँगी। उसको देख के सिस्टम कहती है हाँ मैं पहली बार ऐसा होस्ट देख रही हूँ, तुम तो बहुत अच्छी हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कीजुन उठता है तो वो अपने दोस्त जियांग को बताता है। तो वो बड़ा हैरानी से कहता है क्या तुम 8 घंटा कल सो गए और बीच में उठे भी नहीं, ये कैसे हो गया भाई? तभी बटलर भी कहता है हाँ बॉस, इतना देर तक पहली बार मैंने आपको सोते हुए देखा है। तो जियांग कहता है लगता है न्यू मेड का मसाज करने का तरीका बहुत ही कूल होगा। तो कीजुन कहता है नहीं वो तो नॉर्मल मसाज करती है। तो फिर जियांग कहता है अच्छा तुमको लगता है उसको देखते ही पहले नज़र में प्यार हो गया इसलिए वो तुम्हें टच करती है, तुम्हारी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है और तुम सो जाते हो, यही है ना? तो वो कहता है वो एक स्ट्रेंजर है, उससे मैं प्यार कैसे कर सकता हूँ? तो जियांग पूछता है कि अच्छा। तभी कीजुन कहता है तुम अभी 6 मंथ के लिए कहाँ घूमने गए थे? तो वो कह रहा है मैं यूएस गया था और इंडिया गया था, वहाँ पे मैं गंगा वाटर को टच किया हूँ। फिर वो
कीजुन जो होता है जियांग से कहता है तुम किसी वुमेन के साथ टच नहीं हुए क्या। तो वो सिगरेट जलाता है और पीते हुए कहता है तुमको पता ही है ना कि मुझे वुमेन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहता है सच में। तभी जियांग यहाँ पे हमारी रांझी को सोचता है और कहता है कि लगता तो है। फिर पूछता है वैसे तुम्हारी मेड का नाम क्या है। तो कीजुन कहता है उसका नाम रांझी है। नेक्स्ट सीन में रांझी कुछ खा रही होती है। फिर कीजुन आता है और उसका सर बहुत दर्द होता है। जैसे ही वो रांझी को देखता है कहता है इसको देखते ही मेरे सर का दर्द गायब कैसे हो गया है। वो कहती है कि चलो मसाज करवाओ। वो कहता है हाँ ठीक है और बैठा होता है। तभी वो सोचता है कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर करती है। फिर वो कहता है कि तुम क्या किया करती हो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन हमारी रांझी उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बेड पे लिटा देती है और कहती हिलना मत, क्योंकि मैं तुम्हें वो देने जा रही हूँ जो तुम चाहते हो। कीजुन तो कुछ और ही समझ रहा होता है और कहता है कि नहीं नहीं मुझे वो नहीं चाहिए। तो रांझी उसके ऊपर से हटती है और कहती है कि क्या तुमको मसाज नहीं चाहिए, मैं तुम्हें मसाज ना दूँ। तो कीजुन कहता है अरे नहीं नहीं मैं यहाँ पे तुमसे मसाज करवाने ही आया हूँ। कहता चलो स्टार्ट करो। तो रांझी कहती हाँ ठीक है। फिर पता नहीं एक खिलौना जैसा कुछ होता है, उसके पीछे पीछे कुछ थोड़ा धीरे धीरे मारती है और 3 2 1 गिनती है कि वो उसके बाहों में गिर जाता है और देखती है कीजुन का जो दिल वाला होता है उसमें पॉइंट कुछ बढ़ जाते हैं। फिर रांझी को भी नींद आने लगती है तो वो कीजुन को सोफा में लिटा देती है, उसका हाथ पकड़ के खुद भी वहीं लेट जाती है। रांझी के सोने के बाद कीजुन अपनी आंखें खोलता है। वो सोने का नाटक कर रहा होता है और कहता है कि ये सोते सोते मेरा हाथ पकड़ के सो गई है, क्या ये मुझे लाइक करती है। वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके सो जाता है। नेक्स्ट सीन में कीजुन अपना फ़ोन चेक करता है। उसको देख के जियांग कहता है कि मैंने बोला था ना कि तुम सच में उसे लाइक करने लगे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो ना। तो कीजुन कहता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उसके जब क्लोज होता हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है, मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ। तो जियांग कहता है कि वाह ये तो अच्छी बात है, पर तुम इतना भी ना सो जाना कि मैं तुम्हें दोबारा देख ना पाऊँ। तो कीजुन थोड़ा सोचता है और कहता है लेकिन वो मुझे लाइक करती है और तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा। तो जियांग कहता है कि अच्छा वैसे तुम्हारी जो ओल्ड लेडी है उसका बर्थडे पार्टी आने वाला है, तो तुम वहाँ पे उसको क्यों नहीं ले जाते हो, वहाँ पे तुम अपने ओल्ड लेडी अपनी फैमिली से उसको मिलवा दो। वो कहता हाँ ठीक है। और फिर जियांग कहता है मैं भी उसे देख लूँगा कि आखिर वो है कौन। तो कीजुन जियांग को कुछ खिलाते हुए कहता है कि तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि तुम फालतू में मेरी लाइफ का कुछ भी हो इधर उधर मत करना। तो जियांग खाते हुए कहता है मैं कुछ करूँगा तो अपने लिए करूँगा, तुम्हारे लिए थोड़ी ना। नेक्स्ट डे रांझी कीजुन के लिए कॉफ़ी देने जाती है। तो वो कहता है कि मेरी ओल्ड लेडी का वीकेंड में बर्थडे है, मेरे साथ चलोगी। वो कहती है कि नहीं सॉरी मैं नहीं जा सकती हूँ, वीकेंड है, मेरी छुट्टी है, मैं एंजॉय करूँगी। और अगर आपको एडवांस में वर्क करवाना है तो मुझे 7 दिन पहले बता दीजिएगा। वो सोचता है मन में इसने तो मुझे साफ साफ रिजेक्ट कर दिया है। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, आपको कभी भी आपका सर दर्द करे आप मुझे कभी भी बुला सकते हो। और हमारी रांझी चली जाती है। तो कीजुन मन में सोचता है ये तो मेरी केयर करती है, वैसे भी ओल्ड लोगों से कौन मिलना चाहेगा, ये भी नहीं मिलना चाहती होगी। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं, वो पेंटिंग कर रहा होता है। तभी वो सोचता है आज तो वीकेंड है, फिर वो पियानो बजाता है। नेक्स्ट सीन में हम अपने तीसरे मेन लीड चेन को देखते हैं। वो आता है एक लड़की से मिलने के लिए। तभी वहीं पे हमारा जियांग भी होता है, वो पियानो बजा रहा होता है। तभी हमारी रांझी आ जाती है चेन के पास और उसकी आवाज़ें सुनकर जियांग कहता है अच्छा ये है, उसकी तरफ देखता है। फिर चेन रांझी से कहता है तुम्हारा नाम ही रांझी है। वो कहती है हाँ मेरा नाम ही है। तो चेन कहता है छोड़ो वैसे भी नाम का कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया हूँ तुमको पता है ना। रांझी कहती है हाँ मुझे पता है, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर अपनी मॉम के पास ले जाओगे और बताओगे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अभी चेन कहता है और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि मुझे फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे टच करने की कोशिश मत करना। फिर चेन रांझी को कुछ डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ देता है, कहता है ये पढ़ लो, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरी मॉम में मेरी गर्लफ्रेंड में देखती हैं। मैंने पहले कई गर्लफ्रेंड बना के ले गया, लेकिन मेरी मॉम ने उनका टेस्ट लिया, वो सारी पास नहीं हो पाई मेरी मॉम के टेस्ट में।
और सब कुछ अच्छे से देख लेना, ठीक है। और जाने लगता है उठ के। तो रांझी उसको कहती है ये लो मेरा डॉक्यूमेंट्स, मेरी चीज़ें भी तुम पढ़ लो। तो वो कहता है मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूँ, मैं ऐसे कैसे तुम्हारा इन्फॉर्मेशन पढ़ लूँ। तो रांझी चिल्लाते हुए कहती है कि अच्छा तुम्हारी मॉम मेरे बारे में कुछ पूछेंगी, तुम कुछ नहीं बताओगी क्या अपने मॉम को। बहुत तेजी से चिल्लाती है। उसको डर के चैन बैठ जाता है और कहता है हाँ ठीक है मैं पढ़ता हूँ। रांझी बैठ के टी पीने लगती है और कहती है बेबी ये तो बहुत अच्छा है। तो वो चैन मन में सोचता है अरे इतनी जल्दी ये रोल निभाने लगी, मुझे बेबी कह रही है, शर्मा जाता है। उन दोनों को जियांग देख रहा होता है और कहता है अच्छा ये दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं। रांझी चैन से कहती है तुमने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, और चिल्लाते हुए कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात करोगे, वो कुछ बोल रही है उसका रिप्लाई तुम्हें देना चाहिए ना। चैन धीरे से कहता हाँ ठीक है। तो वो कहती है मुझे सुनाई नहीं दिया बेबी, थोड़ा तेजी से बोलो ना। वो बड़ा शर्माते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है बेबी। ये सब देख के जियांग से रहा नहीं जाता, वो जाता है और हमारी रांझी के बगल में बैठ जाता है। कहता है सिस्टर ये बंदा कौन है। उसको देख के चैन खुद ही पूछता है कि तुम कौन हो। रांझी जियांग को देख के सोचती है अरे यार ये चौथा मेन लीड हमेशा क्यों टपक पड़ता है, हर जगह क्यों रहता है, मैं क्या बोलूं। तभी चैन कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। रांझी कुछ बोल नहीं पाती, तभी जियांग रांझी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सिस्टर चिंता मत करो मैं तुम्हारा बैकअप हूँ। तो रांझी उसका हाथ हटाती है अपने हाथ से और कहती है कि मुझे याद आ रहा है ये हमारा सेकेंड टाइम है कि मैं तुमसे मिल रही हूँ। और वो चैन से कहती है बेबी चिंता मत करो, गुस्सा मत हो जाओ, मैं इसके साथ फैमिलियर नहीं हूँ। चैन कहता हाँ ठीक है। और चैन जियांग से कहता है कि ओए लड़के ये तुम्हें जानते भी नहीं है तो तुम हमारी डेट खराब मत करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो जियांग कहता है कैसी डेटिंग, ना किस है ना हग है ना कोई रोमांटिक बातें हैं। ये सब सुन के रांझी कहती ये तो बड़ा अजीब है भाई, और खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम प्यार की बातें कर रहे हैं और तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले। तो जियांग रांझी का हाथ पकड़े कहता है हाँ सिस्टर मैंने गलती की, मुझे मारो। अपने आप को ही उसके हाथ से मरवा रहा होता है और मन में सोचता है कि इसका पेन मुझे कितना सुकून देता है, मेरी लाइफ तो एकदम कलरफुल हो गई है। जियांग को पेन से बहुत प्यार होता है। रांझी जियांग को कहती पागल हो गए हो क्या, तुम्हें हर्ट हुआ है, ऐसे क्यों मेरे हाथ से अपने आप को चांटा खा रहे हो। तो वो कहता है मुझे अच्छा लगता है। ये सब देख के चैन कहता है मैं तो जा रहा हूँ, आओ रांझी चलो यहाँ से। वो तो चला जाता है। तो रांझी उसको कुछ चॉकलेट वगैरह देती, कहती है ये लो खा लो, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें पेन हुआ। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि नहीं पेन तो नहीं हुआ, लेकिन एक बात बताओगी। वो पूछती है क्या। वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है मेरा नाम रांझी है। ये सुनकर जियांग मन में सोचता है अच्छा तो कीजिन ने मुझे इतनी ब्यूटीफुल गर्ल को छुपा के रखा था। तभी चैन आ जाता है, रांझी से कहता है चलो, फिर उसके साथ चला जाता है। ये जियांग उन दोनों की फ़ोटो खींच के कीजिन के पास भेज देता है। कहता है तुम्हारी लिटिल मेड किसी दूसरे मेड के साथ है, बहुत ज़्यादा नॉटी भी है। इधर कीजुन जब वो फ़ोटो देखता है तो सोचता है अच्छा ये ओवरनाइट काम करती है और ये किसी दूसरे मैन के साथ डेट कर रही है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस मैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दो। वो कहता है हाँ बॉस। नेक्स्ट सीन में चैन के कार में बैठी होती है रांझी और उसका काम ख़त्म हो जाता है। तो फिर चैन उसे कहता है कि मेरे साथ कल रात डिनर पे चलोगी क्या। वो कहती है कि नहीं नहीं सॉरी, अगर तुमको एडवांस में कुछ काम करवाना है तो 2 दिन पहले बता देना। ओके मिस्टर चैन, और चली जाती है। ये सुन के वो कहता है अभी तो ये मुझे बेबी बोल रही थी, अब मुझे मिस्टर चैन बोल रही है जब मैं इसे बेबी बोलने लगा, बहुत ही बैड गर्ल है ये। नेक्स्ट सीन में किंजुन चैन की इन्फॉर्मेशन पढ़ता है और कहता है ये तो चैन ग्रुप का बेटा है, इतना रिच बॉय के साथ कैसे हो सकती है हमारी रांझी। और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है रांझी को तुरंत अभी मेरे रूम में बुलाओ। फिर जैसे ही रांझी कीजुन के रूम में जाती है वो अपना कपड़ा उतार देता है ऊपर का। उसको देख के रांझी मन में सोचती है क्या ये वो करवासा है। फिर वो सोचती है अरे रे यार मैं इतना गंदा कैसे सोच सकती हूँ। और कीजुन के सामने जाके कहती है कि मैं आपका मसाज करती हूँ और आपने कपड़े उतार दिए हैं, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, आप लेट जाइए। कीजुन मन में सोचता है ये ऐसा दिखा रही जैसे कुछ जानती ही नहीं है। वो भी लेट जाता है और कहता है ठीक है करो। फिर रांझी कीजुन के ऊपर चढ़ के हाथ में तेल लगा के करती है मसाज। थोड़ा सा टच करते ही कीजुन सो जाता है। फिर वो सोचती है अरे ये तो सो गया, उसके मसल्स टच करती है और कहती है कितना अच्छा बॉडी है। तभी सिस्टम कहती है अरे मैं देख रही हूँ। तो वो कहती है रांझी कि मैं क्या करूँ तुम देख रही हो,
इसने ही तो मेरे सामने कपड़े उतारे हैं, ऐसा कोई करता है क्या? ये मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो भी वहीं पे सो जाती है और कीजुन का हाथ पकड़ के। रांझी के सोने के बाद कीजुन उठता है और कहता है मैंने सही सोचा था, ये मुझे बहुत लाइक करती है। चेन तो बस ऐसे ही होगा, कोई बॉयफ्रेंड। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं। वो कीजुन के रूम में कैमरा छुपाया होता है और यहाँ पे उनकी वीडियो देख रहा होता है और कहता है वाह यार, मैंने जैसा सोचा था उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये सब देख के बहुत खुश हो रहा था। नेक्स्ट सीन में रांझी अभी तक सो रही होती है लेकिन कीजुन उठ जाता है और वो जल्दी से उठती है और कहती सॉरी मैं क्या करूँ, मेरी आँख लग गई, कैसे सो गई मुझे पता नहीं चला। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज भी छुट्टी दे देता हूँ। रांझी खुश हो जाती है और कहती तुम तो दुनिया के सबसे अच्छे बॉस हो। किंजुन बहुत खुश हो जाता है और कहता है इसने मुझे मेरी प्रशंसा की, मेरी तारीफ की और पानी पी रहा होता है, इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है तुम अब दिन में ड्यूटी नहीं करोगी, बस रात में मेरा मसाज कर देना बस। वो कहती है कि क्या सच में? लेकिन मन में सोचती ये बस मेरे साथ सोना चाहता है और कुछ नहीं, मैं नहीं रहूँगी, नहीं करूँगी काम। तभी किंजुन मन में सोचता है ये गुस्सा होगी क्या। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। तो वो कहती हाँ ठीक है, मैं आपकी मेड हूँ, आप मुझे जितनी रात को बुलाना चाहें बुला लीजिए। नेक्स्ट सीन में रांझी अपने घर में जहाँ पे रहती होती है वहाँ का सामान पैक कर रही होती है। सोच रही थी मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे तो वहाँ बॉस के घर पे रहना है। लेकिन फिर भी वो अपना सामान पैक करके जैसे ही बाहर आती है वो हमारे जियांग से टकरा जाती है। वो तो एकदम से गिर ही रहा होता है उसके ऊपर। वो उसको संभालती है और कहती है तुम फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जियांग कहता है मैंने इस हाउस को रेंट पे लिया है स्टूडियो चलाने के लिए। रांझी कहती है हाँ मैंने भी इसे रेंट पे लिया है। तो जियांग मन में सोचता है हाँ मुझे पता है। और रांझी का हाथ पकड़ कहता है तुमको नहीं लगता है कि ये हमारी किस्मत है, हम दोनों मिल रहे हैं साथ में। उसको देख के रांझी मन में सोचती है हर जगह हर वक्त तुम साथ में मिल रहे हो, ये कोई किस्मत नहीं है। और अपना हाथ उसके हाथ से हटाती है। कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरी जॉब जहाँ पे लगी है ना वहीं पे रहूँगी। वो कहता है क्या सच में जा रही हो, यहाँ पे नहीं आओगी? वो कहती है कि नहीं। और कहती है मैंने तुम्हारे हाथ को फिर से हर्ट कर दिया। वो कहता है अरे कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा सूटकेस पहुंचाने में मदद कर दूँ। वो कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी और जाने लगती है। तो वो बहुत नाटक करने लगता है और कहता है बहुत दर्द हो रहा है। वो मन में सोचती है कितना ज़्यादा ये नाटक कर लेता है। और जियांग से कहती है क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँ। तो जियांग कहता है कि नहीं मैं अपनी सिस्टर का टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। तो रांझी कहती है नहीं आज मुझे कहीं नहीं जाना है। तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है हाँ चलो फिर। वो कहती है कि क्या? वो कहता है कि मैं बोल रहा हूँ कि चलो, मेरा नाम जियांग है। और अपना दिल पे उसका हाथ लेके रखता है। कहता है कि क्या तुमको मेरा नाम पसंद आया? और तुमने जब मुझसे पहली बार मिली तो मेरा नाम नहीं पूछा, क्या तुम मुझसे हेट करती हो? रांझी कुछ नहीं बोलती। तो वो कहता है क्या मैंने अपने सिस्टर को बहुत ज़्यादा डरा दिया उसके करीब जाके क्या? रांझी मन में सोचती है तो कितना ज़्यादा काइंड है, क्या सिस्टम तुमने मुझे गलत बताया है कि ये बहुत ज़्यादा मैड है, ऐसा नहीं है ना? तो वो कहती है अरे नहीं ये बस नाटक कर रहा है और कुछ नहीं, और हाँ इसका पॉइंट बहुत कम है, इसको टाइट से हक कर लो। तो वो कहती है कि चलो हम दोस्त अच्छे बन जाते हैं। ये सुनकर जियांग बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रांझी जियांग के बनाए हुए पेंटिंग को देखती है, उसमें उसकी फ़ोटो भी होती है। वो सिस्टम से कहती है कि इसने मेरी फ़ोटो क्यों बनाई और पहली बार में मिली फिर भी ये मेरे में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तुम कुछ मुझसे छुपा तो नहीं रही हो ना? वो कहती नहीं मैं क्या छुपाऊंगी। वो जाने लगती है तो सिस्टम कहती रुको मुझे एक बात तुम्हें बतानी थी। वो कहती है क्या? सिस्टम कहती है कि राइटर ने कुछ चेंजेस किए हैं, उसने जो सेकेंड मेल लीड था ना उसको फोर्थ मेल लीड जियांग में मर्ज कर दिया है, दोनों एक ही होंगे। ये सुनकर रांझी कहती है मुझे अब नई टास्क कंप्लीट करना, मैं जा रही हूँ। तो सिस्टम कहती है रुको मैं तुम्हें एडवांस में कुछ और शक्तियाँ देती हूँ, और उसको कुछ और शक्ति दे देती है। वो उसके बाद रांझी बहुत खुश हो जाती है और जैसे ही जाने लगती है कि आ जाता है हमारा जियांग। कहते सिस्टर कहाँ जा रही हो? मेरा आर्ट का एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे। उसका हाथ पकड़ के कह रहा होता है, कहता है कि बहुत सारे लोग आएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है इतने सारे लोगों के साथ, तुम चलो ना मेरे साथ। रांझी कहती मेरा हाथ क्यों पकड़े हो? तो वो हाथ हटाता है और कहता है तुम ही तो मेरी दोस्त हो ना, चलो ना मेरे साथ। रांझी कहती है कि ये बताओ जब से तुम मिले हो मुझ में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो? तो जियांग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, डेट करें? वो कहती क्या? वो कहता हाँ चलो डेट करें। सिस्टम रांझी को कहती है क्या ये प्यार है? मुझे तो नहीं लगता है
कि ये प्यार कर सकता है। तो रांझी जियांग का हाथ पकड़ कहती है चलो फिर, और उसको एक दीवार पे चिपका के उसको बहुत अजीब से टच करते हुए कहती है तुमने कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो। उसको किस करने वाली होती है तो जियांग उसको रोकता है। तो रांझी हंसती है और कहती है अच्छा यही लाइक कर रहे थे मुझे, फालतू के जोक मत किया करो जब तुम कुछ कर ना सको तो। जिससे जियांग कहता है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तुम्हें प्रूव करके दिखाऊं। रांझी को उठा के सोफा पे बिठाता है और उसको किस करता है। रांझी मन में सोचती है ये क्या हो रहा है, ये लव का सीन कब से स्टार्ट हो गया, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसको धक्का देती है और कहती है मैंने तुमको बोला ना मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो जियांग कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जब तक मैं चाहूँगा तब है, नहीं मैं सबको यहाँ से गायब कर सकता हूँ। और चेन तो तुम्हारा रियल का बॉयफ्रेंड नहीं है ना, वो तो फेक है ना। तो रांझी कहती है तुम मुझे इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रहे हो प्यार करने के लिए। तो वो कहता है कि क्यों ना करूँ। वो कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, वो भी डीप वाली ना। ये सुनकर जियांग बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मेरी रांझी चाहती है मेरे करीब आना है ना, और फिर से उसके करीब जाता है। तो वो कहती है तुम ये सब दिखावा कर रहे हो ना। तो फिर वो बैठ जाता है और कहता है कि मैं इतने प्यार से तुमसे रोमांटिक बातें कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, तुमको बिलीव नहीं हो रहा है, तुमको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, क्या करके बताऊँ कि तुम्हें विश्वास हो। रांझी कहती है जितना तुम सच बोलते जा रहे हो मुझे उतना झूठे लग रहे हो, दूर हटो मुझसे। उसको धक्का दे देती है और कहती है तुमको पता चल गया ना कि चेन और मैं कोई रियल कपल नहीं है, बस सब फेक है। तो तुम समझ जाओ ना कि मैं किसी के प्यार में नहीं पड़ सकती हूँ, फिर चाहे तुम जितना भी मुझे प्यार करो। जिससे जियांग बहुत सैड हो जाता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और जाने लगता है। सिस्टम कहती है अरे अरे उसको रोको, वो जा रहा है, तुम्हारा सारा पॉइंट लो हो जाएगा। तो उसको जल्दी से रांझी रोक लेती है और कहती है नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते। वो उसकी तरफ देखता है तो रांझी कहती है कि बड़े प्यार से कि अगर हम दोनों ऑनेस्ट रहेंगे ना तो हम एक अच्छे फ्रेंड्स हमेशा रहेंगे। और मन में सोचती तुम चले गए तो फिर मैं अपना टास्क कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी। जियांग खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू सिस्टर मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, और उसका हाथ पकड़े होता है। कहता है चलो डिनर पे चलते हैं। वो कहती है ये बताओ अभी मैंने बोला ना कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो तुम मेरा हाथ हमेशा क्यों पकड़े रहते हो। तो वो कहता है तुम्हें पैसे चाहिए। वो कहती है पैसे किसे नहीं चाहिए। तो वो कहता है मैं तुम्हें 10,000 दूंगा 5 मिनट पकड़ने के लिए। तो वो मन में सोचती है कि ये क्या बकवास कर रहा है, मैं तो कीजोन का सारी रात पकड़ी थी मुझे कुछ भी नहीं मिला है। वो कहता है 50,000 दूंगा। वो कहती है हाँ चलो। नेक्स्ट सीन में दोनों हाथ पकड़े होते हैं। तभी रांझी देखती है कि वहाँ तो चीना आ रहा है, जल्दी से वहाँ हटा लेती है। तो जियांग कहता है क्या हुआ। वो कहती है ये पब्लिक प्लेस है, थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए ना, और अपना मुँह छुपा रही होती। मन में सोचती है यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जियांग कहता है मुझे थोड़ा बीमारी जैसा फील हो रहा है, मैं अपने सिस्टर के कंधे पे लेट जाऊँ। वो कहती ये क्या क्या कर रहा है। और फिर जियांग हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि मेरा हाथ ऐसे पकड़े रहो ना, नहीं मैं बीमार हो जाऊंगा। वो कहती मैंने बोला था ना दूर दूर रहो। तो वो कहता है मैं क्या करूँ, मेरा दिल चाहता है तुम्हारे एकदम करीब रहूँ, मेरी इसमें क्या गलती है, और मेरा दिल तो चाहता है तुम्हें किस करूँ। उसको किस करने वाला होता है, वो उसे दूर हटाती है। तो कहता है फिर मेरा हाथ पकड़े रहो ना। वो कहती है हाँ ठीक है, और उसका हाथ पकड़े रहती है। कहती चलो खाना खाते हैं। रांझी खाने लगती है। वो देखती है वो तो रुका बैठा है। वो कहती क्या हुआ खाओ ना। वो कहता है मेरा लेफ्ट हैंड से खाते नहीं बनता है। रांझी कहती ठीक है हाथ छोड़ो। तो जियांग कहता है नहीं नहीं तुम अपने हाथों से खिला दो ना। वो कहती नहीं मैं ये सब नहीं करूँगी। तो जियांग कहता है 50,000 दूंगा। तो वो खुश हो जाती है और कहती ये लो, और खिलाती है। वो अपना मुंह फैलाया होता है, लेकिन चेन आके खा लेता है और दोनों का हाथ हटाते हुए कहता है क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में यहाँ। तो जियांग चेन को कहता है बेबी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चेन कहता है मुझे बेबी मत बोलो। और रांझी से कहता है मैंने तुम्हें बोला था यहाँ पे आने के लिए, तुम मेरे साथ नहीं आई, इसके साथ क्यों आई हो, कौन है ये। तो वो कहता है ये मेरा ही आर्ट एग्जीबिशन है। तो वो कहता है तुम्हारा नाम जियांग है। वो कहता है हाँ। तो चेन कहता है मैं अपनी मॉम के लिए तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग लेने आया हूँ। फिर जियांग उसको अपनी पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि ये मैंने बनाया है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन अगर मेरी सिस्टर बोले तो मैं तुम्हें फ्री में दे सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम दोनों अभी अभी मिले, सिस्टर कैसे बोल सकते हो इसको। तो वो कहता है क्यों ना बोलूँ। और फिर जियांग चेन को दिखाते हुए रांझी का हाथ पकड़ लेता है। तो चेन कहता है तुमने बोला कि तुम एक नॉर्मल फ्रेंड्स हो और तुम अचानक से इसका हाथ कैसे पकड़ सकते हो। तो वो कहता है क्या करूँ, मेरी सिस्टर है ही ऐसी, इसने तो मुझे बहुत टाइट से हक किया है। और वो रांझी को अपनी तरफ खींचता है। जियांग कहता है ऐसे हक किया है मुझे। तो चेन कहता है तुमने कभी मुझे हक नहीं किया, इसको क्यों हक की, मुझे भी करो।
और जियांग भी कहता है रांझी से मुझे करो, वो कहता है नहीं मुझे करो। दोनों उसको खींच रहे थे इधर उधर। तो रांझी चिल्ला के कहती चुप रहो तुम दोनों, मुझे आराम से खाना खाने दो ना। वो खाना खाने जाती है, तभी जियांग उसको कुछ खाने के लिए देता है तो वो उसको चेन फेंक देता है। कहता है ये हमारी रांझी को पसंद नहीं है। तो रांझी मन में सोचती है इसकी मेमोरी तो बहुत तेज है, इसको पता है मुझे क्या नहीं पसंद है क्या पसंद है। फिर चेन रांझी से कहता है कि मुझे वो भिंडी दे दो ना, बहुत दूर रखी है। तो जियांग उसको दे देता है, कहता है ये लो खा लो। तो फिर उसको चेन फेंक देता है और कहता है तुम आराम से अपना खाना खाओ ना, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो। जिससे जियांग रांझी की तरफ देखता है और कहता है देखो मेरे ऊपर इतना तेजी से चिल्लाया। तो रांझी चेन को कहती है इतना तेजी से क्यों चिल्ला रहे हो, वो डर गया। तो चेन कहता है छोटा बच्चा नहीं है। और जब देखता है कि जियांग रांझी के कंधे पे सर रखा है तो कहता है मैं भी रखूँगा, और वो भी सर उसके ऊपर रखा होता है, दोनों रखे होते हैं। तो हमारी रांझी मन में सोच रही होती है मैं किस दुनिया में आ गई। तभी वहाँ पे कीजुन आ जाता है। उसको देख के रांझी जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती बॉस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर चेन जाता है कीजुन के पास, कहता कौन हो बे तुम। तो कीजुन चेन को पकड़ के बैठा देता है एक ही बार में। रांझी मन में सोचती है ये क्या हो रहा है, वैसे भी ये मेन लोगों की बातें हैं, मुझे जाना होगा। वो जैसे ही जाने लगती है तो कीजुन उसका हाथ पकड़ते हुए जियांग से कहता है तुमने बोला था ना कि तुम कभी भी किसी वुमेन से प्यार नहीं करोगे, तो फिर आज क्या हो गया है। तो फिर जियांग रांझी का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है, कहता है कि मैं चाहे जिससे प्यार करूं तुमसे क्या मतलब। तो कीजिन रांझी को अपनी तरफ पकड़ के खींचता है और कहता है कि यही लड़की क्यों जिससे मैं प्यार करता हूं। तो जियांग फिर कहता है कि रांझी की मर्जी, वो चाहे जिससे प्यार करे चाहे ना करे, तुम होते कौन हो। चेन कहता है तुम दोनों भाई लड़ो ना, उसमें रांझी को इधर उधर क्यों खींच रहे हो। तो वो दोनों चेन को चिल्ला के कहते हैं तो अपने काम से काम रखो, बैठो चुपचाप। वो बैठ जाता और कहता हाँ भाई तुम लोग चालू रहो। फिर किंजुन और जियांग दोनों रांझी से पूछते हैं कि तुम बताओ ना तुम किसके बारे में सोचती हो, किससे प्यार करती हो। तो रांझी बहुत तेजी से चिल्लाती है और कहती है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे जिससे प्यार करूँ, चाहे जिसके साथ रहूँ, चाहे जिसके साथ घूमूं, तुम होते कौन हो और मेरा हाथ इधर उधर पकड़ के खींच रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और चली जाती है। तो चैन उन दोनों को कहता है कि तुमने मेरे बेबी को नाराज कर दिया, वो गुस्सा होकर चली गई। बेबी वो भी जाता है रांझी के पीछे पीछे, कहता है रांझी बेबी गुस्सा तो नहीं हो। वो कहती नहीं। फिर वो कहता है कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती हैं। तो वो कहती ठीक है कल मैं आऊँगी, और चली जाती है। वो कहते रुको मैं छोड़ दूँ, वो नहीं रुकती है। वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं सुनती है। नेक्स्ट सीन में जियांग कीजुन को अपने ले आता है वहाँ पे जहाँ पे पेंटिंग बनाता है, और फिर उसको रांझी की पेंटिंग दिखाता है। वो कहता है तुमने कब बनाया। तो जियांग कहता है कि मैं जब से उसे पहली बार देखा हूँ ना, उससे प्यार करने लगा हूँ, ये उसी टाइम की पिक है और तुम उससे दूर रहना। तो वो कहता है कि अच्छा, लेकिन फिर जियांग तभी कह देता है कि वैसे भी हम दोनों ब्रदर हैं तो सबको एक एक चांस मिलना ही चाहिए ना। तभी हमारा कीजुन भी कहता है सिगरेट निकालते हुए, कहता है कि चलो प्यार पाने से पहले हम दोनों भाईचारा तो निभा लें, और दोनों एक साथ सिगरेट पीते हैं। नेक्स्ट सीन में चैन रांझी को अपनी मॉम से मिलाने जाता है और कहता है मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। वो कहती कोई बात नहीं मैं हूँ ना साथ में, और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो तो बहुत खुश हो जाता है अंदर ही अंदर। और यहीं पे हमें जो फ्री फायर में बोलते हैं ना डबल किल क्या क्या, वैसे ही सुनाई देता है कुछ। फिर उसकी मॉम आ जाती है। चैन कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो कहती है क्या खाना नहीं खाया हो क्या, थोड़ा तेज़ बोलो। वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है, तेज चिल्लाता है। तो उसकी मॉम कहती है यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा आराम से बोलो। तभी रांझी कहती है कि बड़ों से थोड़ा तमीज़ से बोला जाता है। ये सुनकर उसकी मॉम मन में सोचती है मेरे बेटे को तो कोई ऐसे कंट्रोल करने वाली लड़की तो पसंद नहीं थी, ये तो कोई अलग ही है। यहीं पे फ्री फायर वाली वॉइस सुनाई देती है ट्रिपल किल। फिर कुछ बातें होती है तो चैन कहता है तुमने मुझे बेबी नहीं बोला है। ये सुन के उसकी मॉम तो बहुत खुश हो जाती हैं। तो वो कहती हाँ चैन बेबी। फिर यहीं पे हमें वॉइस सुनाई देती है विक्ट्री। उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती हैं और चैन से पूछती हैं मेरे बर्थडे पे तुमने जो आर्ट लाया था वो कहाँ है। वो कहता है मॉम मैं गाड़ी में भूल गया हूँ। वो कहती है एक छोटा सा चीज़ तुम नहीं ला सकते हो, मैं जाती हूँ लेके आती हूँ, और चली जाती हैं। तभी वहाँ पे जियांग और कीजुन भी आ जाते हैं। चैन उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो किंजुन कहता है मेरी ओल्ड लेडी की बर्थडे पार्टी है और तुम लोग यहाँ पे आए हो, मुझसे पूछ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो वो कहता है अच्छा तुम ही हो क्या। वो कहता है हाँ। तभी चैन की मोमा जाती हैं वो आर्ट लेके, और वो जैसे ही किंजुन को देखती हैं कहती हैं कि तुम हो, देखो तुम्हारी ओल्ड लेडी के लिए ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। वो आर्ट को दिखाती हैं
उसको देख के किंजन कहता है ये आर्ट तुम ओल्ड लेडी को गिफ्ट में दोगे, देखो ज़रा। वो मॉम देखती है वो तो पेंट ही नहीं होता है। उसको देखकर मॉम चेन को बहुत डांटती है, कहती है एक काम छोटा सा दिया था वो भी नहीं हुआ, कैसे पेंटिंग उठा के ले आए हो। तभी वो कहता है मैं क्या करूँ मॉम। फिर हमारी रांझी कहती है ये आर्ट तो जियांग ने बनाया है तो वही कुछ सॉल्यूशन कर सकता है। तो जियांग कहता है मैं इसे पेंट कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे अपनी सिस्टर का हाथ हमेशा पकड़े रहना होगा। तो वो कहती ठीक है। फिर जियांग रांझी का हाथ पकड़े हुए उस पेंटिंग को कलर करता है। जब पार्टी खत्म हो जाती है तो किंजुन कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ रांझी। तभी जियांग भी कहता है मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। किंजुन कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगा। तभी पीछे से चेन कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं रांझी को उसके घर छोड़ दूँगा। तो जियांग रांझी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ और तुम मेरे डेस्क पे चाय लेके आना, ठीक है। और फिर जियांग भी उसको बाय बोल के दोनों चले जाते हैं। ये सुनकर चेन रांझी से पूछता है कि तुम जियांग के इतने करीब हो क्या। तो वो कहती हाँ वो ऊपर रहता है मैं नीचे। तो वो कहते हैं क्या तुम एक ही घर पे रहते हो साथ में, क्या तुमने शादी कर ली है। फिर कार में उसको बैठाता है और कहता है तुमने अभी जवाब नहीं दिया, मैंने तुमसे पूछा तुमने शादी कर ली है क्या। वो कहती है कि नहीं मैंने शादी नहीं की है। वो कहता है झूठ मत बोलो, शादी कर ली है ना, इसलिए तो साथ रह रही हो, और बताओ ना इसकी एक्सपायरी डेट कब है। तो वो कहती है मैंने शादी नहीं किया, मैं उसकी मेड हूँ। तो वो कहता है कि छोड़ो ये मेड वाला काम और तुम मेरी फुल टाइम गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं उससे 2 गुना पैसा दूंगा। वो मन में सोचती है वाह ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम कहती है अगर तुम वहाँ से जॉब छोड़ दोगी तो फिर उसके पॉइंट नहीं बढ़ेंगे किंजन के, तो क्या करोगी, ये सब मत करो। तो वो कहती है सॉरी मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ, और मैंने आज कैसा किया तुम्हारी मॉम बहुत खुश हो गई ना। वो कहता हाँ तुम मेरी मॉम बहुत खुश हो गई हैं। तो वो कहती ठीक है पेमेंट करो। वो पेमेंट कर देता है। फिर उसको घर छोड़ने जाता है तो रास्ते में एक शॉप दिखती है। वो कहती है रुको रुको। वो गाड़ी रोकता है। वो कहती है मैं कुछ खरीद के आती हूँ, तुम यहीं पे वेट करो। वो चली जाती है। फिर चेन मन में सोचता है ये मुझे ड्राइवर बना के रखी है क्या, मैं क्यों उसकी बात मानूं। वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। चेन जैसे ही आके देखता है कि रांझी तो लॉटरी वाला टिकट स्क्रैच जो होता है ना उसको ऐसे पता नहीं क्या है कर रही होती है। वो 1000 जीत जाती है, बहुत खुश हो जाती है। वो देख के कहता है तुम ये लेने आई हो। वो कहती है हाँ। फिर चेन भी कहता है मेरे लिए भी दो। वो करता है तो उसमें कुछ नहीं उसका निकलता। चेन सैड होकर जाने लगता है, कहते बहुत बोरिंग है मैं जा रहा हूँ। तो उसको रांझी रोकती है और कहती है ये लो मैंने जो जीता है तुम्हारा है। ये देख के चेन मन में सोचता है इसको मेरी चिंता हो रही है कि मैं खुश नहीं हूँ। तभी रांझी देखती है उसके दिल में पूरे 90% हो जाते हैं पॉइंट। वो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम किंजन को देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई है। वो रांझी को कॉल करता है, कहता है कहाँ हो तुम। रांझी कहती है मैं यहाँ लॉटरी टिकट खरीद रही हूँ चेन के साथ, मैंने स्क्रैच किया है, मुझे 1000 मिले हैं, मैं अभी और करूँगी, तुम सो जाओ। वो कहता है कि तुम घर आओ जल्दी से। वो कहती है ये मेरा फ्री टाइम है, मैं चाहे जिसके साथ डेट करूँ, और तुम हाँ जाओ आराम से सो जाओ। कॉल कट कर देती है और मन में सोचती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि चेन में मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे तो पैसा ही चाहिए बस और कुछ नहीं। और थोड़ी देर बाद बटलर बहुत सारे लॉटरी टिकट लेके आ जाता है। कहता है कि बॉस किंजन ने भिजवाए हैं, उन्होंने बोला है आपको ये गेम खेलना बहुत पसंद है ना, और वो रोक के चला जाता है। ये सब देखकर रांझी मन में सोचती है अगर मैं ये सारे लॉटरी टिकट स्क्रैच करूँगी तो इसका जो ऑनर है वो बैंकरप्ट ना हो जाए, ये सब क्या है। वो लेकिन फिर भी स्क्रैच करती है। तो उसकी होस्ट कहती है कि तीसरे मेल लीड से कम मिलोगी। रांझी कहती है भी चुप रहो, मुझे इन लॉटरी टिकट को स्क्रैच करने दो। तो सिस्टम कहती है तुम तो बहुत लालची हो। नेक्स्ट सीन में रांझी जाती है तीसरे मेन लीड से मिलने के लिए। वो एक एक्टर होता है। तो वहाँ पे एक बंदा आता है, वो बोल रहा होता है कि मैं एक्टर हूँ। वो डांस करता है लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि जियांग होता है। तो हमारी रांझी कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमारा तीसरा मेन लीड जिसका नाम हेंग होता है वो आ जाता है और कहता है किसी ने मेरा रूम नंबर चेंज कर दिया था, और देखता है कि जियांग यहाँ पे है। तो वो कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें ने मेरा रूम नंबर चेंज किया है ना। तो वो कहता है अगर मैं रूम नंबर चेंज ना करता तो आज मेरी सिस्टर मेरी भाभी बन जाती, इसलिए मुझे आना पड़ा। यहीं पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि हेंग जब जियांग का वो रांझी वाला आर्ट देखता है तो वो सोचता है कि ये लड़की है और उसको भी प्यार हो जाता है रांझी से।
तो वो किसी को कॉल करके कहता है इस लड़की के बारे में पता लगा के बताओ मुझे। और ये बातें जियांग भी सुन लेता है, इसलिए वो यहाँ पे हैंग की जगह पे खुद बन के आया होता है। प्रेजेंट में हैंग रांझी से कहता है तुम्हारा नाम ही रांझी है ना? वो कहती हाँ। और वो कहती तुम दोनों एक दूसरे के कैसे जानते हो? वो कहता है कि हम दोनों भाई हैं। तो वो कहती तुम दोनों भाई हो फिर भी हमेशा लड़ते रहते हो? मैं तो जा रही हूँ, वैसे भी तुम दोनों भाइयों के बीच में क्या बोलूँ। वो जाने लगती है तो उसको जियांग पकड़ के खींचता है, अपने करीब करता है। रांझी मन में सोचती है फिर से ये मेरे करीब आ गया और दूर हटती है। कहती है कि तुम दोनों भाई हो ना और तुम चाहते हो मेरे दोस्त बनना ना? वो कहते हैं हाँ। तो वो कहती सॉरी बोलो दोनों एक दूसरे से। वो कहते हैं इसको सॉरी? वो कहती है नहीं बोलोगे तो मैं जा रही हूँ। वो कहते हैं हाँ हाँ सॉरी, और दोनों कंधे पे हाथ रख लेते हैं। तो उसको किंजुन का कॉल आ जाता है। वो कहती है मैं जा रही हूँ, और वो देखती है पॉइंट उनका कुछ बढ़ गया होता है। वो खुशी से चली जाती है। ये दोनों उसके जाने के बाद तुरंत हाथ हटा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में रांझी जब आती है किंजुन के पास तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि कल से तुम मेरे साथ कंपनी में चलोगी, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा मंथली। तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़ के चली जाती है। ये सारी बातें जियांग सुन रहा होता है और अपने दिल पे हाथ के रख के कहता है कि वो उसका हाथ पकड़ी है तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में रांझी अपने रूम में लेटी होती है। सिस्टम कहती है तुमको उसकी कंपनी जाने की क्या ज़रूरत है? तो कहती है मैं उसकी कंपनी जाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें सीखूंगी, बाद में मुझे काम आएगा। तो सिस्टम कहती है फिर वो तुम्हें बाकी मैन से मिलने के लिए टाइम नहीं देगा। वो कहती है अरे मिल जाएगा सब, लेकिन मैं कुछ सीख तो जाऊंगी ना। तभी उसको जियांग का कॉल आता है। वो कहता है नीचे आओ। वो जैसे ही नीचे आती है देखती है कि उसने बहुत सारी कैंडल बिछाई होती है और रोज़ से दिल बनाया होता है। वो ये सब देख के कहती है क्या कर रहे हो तुम, ये सब इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो। वो उसको अपने पास बुलाता है और उसको रोज़ देता है। कहता है मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के रांझी मन में सोचती है पता नहीं इसके दिमाग में क्या हो। नहीं बाबा नहीं, ये झूठ भी बोल सकता है। जियांग रांझी को किस करने वाला होता है। रांझी उसको रोकती है तो उसकी सिस्टम कहती है होस्ट आप तो बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हैं। लेकिन रांझी उसकी भी नहीं सुनती और भग जाती है वहाँ से। तो जियांग तेजी से चिल्लाता है नेक्स्ट टाइम अच्छा सा मैं कुछ तैयार करूँगा, और सैड होके बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में रांझी ऑफिस जाती है काम करने के लिए, बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। उसको देख के किंजुन सोचता है मैं तो यहाँ पे इसको ऐसे ही बुलाया था, लेकिन ये सच में सीरियस है काम सीखने के लिए। वो उसको अपने पास बुलाता है और उसकी कमर कस के पकड़ लेता है। कहता है मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। तो रांझी उसको घर ले आती है, जिससे किंजुन उसको तेज़ी से पकड़ के उसको किस करने वाला होता है। रांझी मन में सोचती है ये तो ऐसा नहीं था, ये ऐसा क्यों कर रहा है, और दूर हटती है। फिर कहती है कि क्या सच में तुम्हारा सर दर्द कर रहा है? फिर वो उस कंधे पे सर रखता है और कहता है हाँ बहुत दर्द हो रहा है। उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सिस्टम रांझी को एक दूसरी दुनिया पे ले जाती है। वहाँ पे सारे मेन लीड होते हैं। सिस्टम उसको बताती है कि यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकती हो, बाद में मेन लीड को उनकी यहाँ की चीज़ें याद नहीं रहेंगी, मैं उनकी सारी मेमोरी मिटा दूँगी, चिंता मत करो। कहती है हाँ ठीक है। फिर रांझी ड्रिंक उठाती है और कहती है कि सारे लोग मुझे खुश करो, देखती हूँ कि कौन अच्छा है। तभी पीछे से जियांग उसको पकड़ लेता है और सारे मेन लीड को कहता है तुम सब गायब हो जाओ। सब गायब हो जाते हैं और रांझी से कहता है कि अब हम और तुम हैं अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। एक कैंडल उठाता है और कहता है जब तक ये बुझती नहीं है मैं तुम्हें किस करूँगा। दोनों किस करते हैं। तभी सिस्टम रांझी से कहती है कि ये तो यहाँ भी इमोशनल है, लगता है कि इसको सब कुछ पता है, जल्दी से यहाँ से चलो। तो फिर रांझी आ जाती है अपनी दुनिया में, मतलब वही नॉवेल के अंदर होता है। और वो सिस्टम से कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? वो कहती है मैं क्या करूँ, शायद वो तुम्हें बहुत प्यार करता है इसीलिए है। तभी रांझी अपना पेट पकड़ती है और कहती है मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ खाना खाने। नेक्स्ट सीन में हम चारों मेन लीड को देखते हैं। वो अचानक से उठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमें अचानक से अजीब सा क्यों फील हो रहा है। इधर रांझी को जियांग मिल जाता है और कहता है तुम काम करते करते थक गई होगी ना, चलो मैं तुम्हें डिनर करवा दूँ। वो कहती नहीं नहीं यहाँ कैफेटेरिया है, मैं खा लूँगी। तो जियांग उसका कपड़ा थोड़ा सा पकड़ के कहता है मुझे मना कर रही हो। वो कहती है कि अभी मेरा फर्स्ट डे है, मुझे जाने दो। वो कहता है ठीक है नेक्स्ट डे में आऊँगा, और वो चली जाती है। वो खड़ा होता है, तभी वहाँ पे किंजुन का असिस्टेंट जियांग को देखते हुए सोचता है लगता है कि ये रांझी का बॉयफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में किंजुन गुस्सा होता है और कहता है कि क्या रांझी का बॉयफ्रेंड आया था और डिनर के लिए पूछ रहा था। असिस्टेंट उसको कहता है हाँ वो बहुत हैंडसम था और छोटा सा था, और मन में सोचता है ये मैंने क्या बोल दिया। नेक्स्ट सीन में जब रांझी काम करके आती है, फिर दूसरे दिन आ जाता है जियांग
कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, चलो आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करो ना। वो कहती है तुम्हारा बर्थडे आज नहीं 4 मंथ बाद है, चलो फोटो यहाँ से। वो चला जाता है। फिर दूसरे दिन भी आता है और कहता है मुझे फीवर है, आज तो चलो मेरे साथ। तो वो उसका चेक करती है, कहती है कुछ नहीं फीवर, चलो भागो यहाँ से। फिर तीसरा दिन भी आता है, प्यास से थोड़ा सा उसका फीवर हो जाता है। कहता है देखो सच में मुझे फीवर है। चेक करती है और उसमें थोड़ा सा ही होता है। वो कहती है ज़्यादा नाटक मत करो, भागो यहाँ से। फिर चौथे दिन भी आता है। वो कहती है आज क्या रीज़न लाए हो। वो कहता है कि मेरे साथ चलोगी ना, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। वो कहती सच में। तभी पीछे से किंजन ऑलरेडी रांझी में 5 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है और कहता है कि भागो यहाँ से, मैंने कर दिया है। जियांग सोचता है अब तो इससे बातें करना बहुत मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट सीन में रांझी के गोद में बैठा होता है किंजन और सो रहा होता है। तभी उसको चेन कॉल करता है रांझी को, कहता है कि इस वीकेंड मुझसे मिलोगी क्या, हम लोग डिनर करते हैं, मैं बनाऊंगा खुद से। वो कहती है ठीक है। और ये बातें सुन रहा होता है चुपके चुपके से क्विंजन और कहता है वीकेंड में जा रही है ये। नेक्स्ट डे जाती है रांझी चेन के पास। वो कहता है आज मैं अपने से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तभी वो पेंटिंग देखता है जो कि जियांग ने बनाई होती है रांझी की फ़ोटो। वो पहले कहता है वाओ कितनी अच्छी है, किसने बनाया है। रांझी कहती है जियांग ने। तो कहता है उतनी भी अच्छी नहीं है, और हाँ मैंने सुना है कि सूरज की रोशनी पड़ने से ये ख़राब हो जाती है। तो रांझी कहती ठीक है रख दो जहाँ तुमको रखना है। तो वो उसको निकाल के एक ऐसे साइड में रख देता है जहाँ पे दिखता भी नहीं है। फिर चेन बना रहा होता है, रांझी उसकी हेल्प करती है। वो कहता है नहीं मैंने बोला ना मैं आज खुद बनाऊंगा। तभी रांझी पानी पीने जाती है। वो कहती है पियोगे क्या, थोड़ा गर्मी लग रही है ना। वो कहता है हाँ मेरे हाथ देखो काम कर रहे हैं ना, खाली नहीं है, तुम पिला दो। वो पिलाती है, वो पूरा पी जाता है। रांझी कहती है शायद तुम ज़्यादा ही प्यासे थे। वो कहता है कि जाओ तुम बैठो ना, मुझे परेशान करी हो, मैं अच्छे से फिर नहीं बना पाऊँगा ना। वो बैठ जाती है और कहती कुछ भी काम हो तो मुझे बताना। वो कहता हाँ ठीक है। और फिर बना के जो बनाया होता है उसकी फ़ोटो और रांझी की फ़ोटो खींच के तीनों मेल लीड के पास भेज देता है। वो तीनों तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर जैसे ही चेन और रांझी खाने वाले होते हैं कि जियांग अपने घर से ही चेयर लेके आ जाता है और किंजन और हेंग भी तीनों आ जाते हैं। चेन चिल्ला के कहता है तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जियांग रांझी से कहता है सिस्टर तुम मेरे रूम में आके यहाँ पे एक दूसरे मैन के साथ डिनर कर रही हो। तभी हेंग किंजन को सोचता है कि ये लगता है जियांग है, तो उसको पकड़ कहता है हाँ बताओ ना रांझी, तुम मेरे ब्रदर को अकेला छोड़ के यहाँ पे क्या कर रही हो। किंजन कहता है अबे छोड़, मैं तेरा ब्रदर नहीं हूँ। वो ऐसे देखता है, कहता है अच्छा। और जब जाने लगता है जियांग की तरफ, वो कहता है अबे बैठ जा तू। तो फिर हेंग बैठ जाता है। तभी जियांग कहता है चेन से ये मेरी सिस्टर खाएगी। तो चेन कहता है हाँ क्यों नहीं, मैंने बनाया है बहुत प्यार से, क्यों नहीं खाएगी रांझी। तो कहता ठीक है तुम ट्राई करके देखो ना। तभी चेन जैसे ही ट्राई करता है उसको थूक देता है और कहता है टेस्टी तो है बहुत। तभी सब कहते हैं हम भी अच्छा बना सकते हैं। बस जियांग कहता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मेरी सिस्टर को जो पसंद है जो खाएगी मैं वो खा लूँगा। तो ये सब सुन के रांझी सोचती है क्यों ना इनसे काम करवाया जाए। वो कहती चलो सब लोग यहाँ पे हैं तो चलो डम्पलिंग बनाते हैं। फिर सारे लोग बनाते तो हैं, लेकिन वो रांझी के पास आते और कहते देखो हमने ये रोल किया कैसा है। दूसरा कहता देखो मैंने ये फिल किया कैसा है। सब चारों लोग उसके मुंह में घुस जाते हैं, कहते देखो देखो। वो चिल्ला के कहती है दूर रह के बनाओ ना आराम से। फिर सारे लोग बनाने लगते हैं। तभी रांझी जियांग के हाथ में देखती है ब्लड निकल रहा होता है। वो कहती है कि क्या कर रहे थे। वो कह रहा था मैं सब्जी काट रहा था तो उसमें ये कट हो गया। तो वो उस पर पट्टी लगाती है और कहती है ध्यान रखना अपना। तभी आ जाता है चेन और कहता है देखो मुझसे डम्पलिंग नहीं बन रही, मुझे और सिखा दो ना। उसका हाथ पकड़ के रांझी का ले जाता है, लेकिन जियांग चाकू उठा के अपना हाथ काट लेता है और कहता है कि सिस्टर देखो मेरे हाथ गलती से कट गया, ब्लड निकल रहा है। तो जियांग का ब्रदर हेंग उसका हाथ बहुत प्यार से पकड़ता है और कहता है कि ये सब ऐसा क्यों किया तुमने। तो जियांग कहता है कि तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, मुझसे दूर रहो, तुम मेरे ब्रदर नहीं हो। तो उधर से रांझी कहती है कि उसका मतलब वो नहीं है जियांग जो तुम सोच रहे हो, हेंग तुम्हारा ब्रदर है, तुम्हारी केयर कर रहा है। वो कहता है जियांग कि नहीं हेंग मेरा ब्रदर नहीं है, जिससे हेंग गुस्सा हो जाता है और वो चला जाता है। फिर जियांग भी कहता है मैं भी जा रहा हूँ अपने रूम में, वो भी चला जाता है। अभी किंजन आता कहते डम्पलिंग तैयार है, देखता है कि 2 लोग गायब हैं तो वो भी चला जाता है। फिर चेन भी वहाँ से चला जाता है। तो फिर हमारी रांझी सिस्टम से पूछती है कि आखिर मेरा टास्क कब कंप्लीट होगा। सिस्टम कहती है कि सारे लोगों के पॉइंट 90% हो गए हैं, बहुत ही जल्दी तुम्हारा टास्क कंप्लीट होने वाला है। वो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में
चेन को रांझी एक रेस्टोरेंट में बुलाई होती है। वो जाता है और मन में सोचता है कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाली है, और बैठी होती है। तो फिर रांझी उससे पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। वो शर्मा रहा होता है और कहता है कि लाइक नहीं। तभी वो कहती है चलो अच्छी बात है नहीं लाइक करते हो। तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो वो कहती है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मैं उसको कैंसिल करती हूँ और मैं तुम्हारा पैसा भी दे दूँगी। वो कहता है क्या मैं पैसे कम दे रहा हूँ क्या। वो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड रियल वाली बनोगी क्या। वो कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और उसका पॉइंट देख रही होती है। उसका पॉइंट कम नहीं होता है। तो मन में सोचती है कि कितना अच्छा बंदा है, मैंने तो बहुत गलत किया इसके साथ। चेन दूसरी तरफ मुँह करके रोता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। वो कहती है ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैं किसी को लाइक करती हूँ। वो कहता है किसको। वो कहती है कि किंजुन को। तो वो कहता है कि अच्छी बात है, मैं तुम्हारी डिसीज़न का रिस्पेक्ट करूँगा। तो वो कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो उसका पॉइंट 100% हो जाता है। वो कहता है अब मैं जा रहा हूँ। चेन के जाने के बाद रांझी कहती है बाहर आ जाओ। बाहर किंजुन आता है और कहता है कि तुम उससे बोल रही थी तुम मुझे लाइक करती हो। अचानक से रांझी उससे कहती है कि किंजुन चलो आज मुझसे शादी कर लो। तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में हेंग चेन से पूछता है रांझी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, वो दूसरे शादी क्यों कर रही है। वो कहता है कि वो उसी में खुश है तो मैं क्या करूं। और फिर कहता है कि तुम्हारा ब्रदर जियांग नहीं दिख रहा है, वो अभी तक आया क्यों नहीं। इधर जब किंजुन रांझी को रिंग पहनाता है जियांग आ जाता है और कहता है मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, मैं नहीं मानता हूँ ये शादी हुई है। तो हमारी रांझी कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ और मैं बोल रही हूँ ना कि मैं नहीं आऊँगी। वो कहता है आ जाओ मेरे पास। वो कहती नहीं आऊँगी तो क्या करोगे, क्या मुझे किडनैप करोगे। तो जियांग अपना हाथ काट लेता है। तभी हेंग जियांग के पास जाता है तो वो कहता है मुझसे दूर हटो। तभी रांझी कहती है कि हेंग तुम्हारी हमेशा से केयर करता है, लेकिन तुम हो कि अपनी बॉडी को बस एक टूल के जैसे समझ के रखे हो, जब देखो तब चोट पहुंचाते रहते हो। वो बचपन से तुम्हारी हमेशा केयर करता है लेकिन तुम उसको कभी नहीं अपना भाई माने हो। ये सुन के हेंग के पॉइंट 100% हो जाते हैं। तभी जियांग अपने ब्रदर को सॉरी बोलता है। हेंग कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ। तभी किंजुन कहता है चलो अब शादी कंटिन्यू करो। तो जियांग कहता है नहीं सिस्टर मेरे साथ जाएगी, और उसका हाथ पकड़ कहता है मेरे साथ चलोगी ना। किंजुन कहता है कि ये नहीं जाएगी, अगर इसने बोल दिया तो ठीक है तुम ले जाओ। तभी रांझी भी किंजुन से कहती है मैं जियांग के साथ जाऊंगी। यहीं पे हम फ्लैशबैक देखते हैं कि ये रांझी का प्लान होता है। वो जियांग को मैसेज करके कहती है कि मेरी वेडिंग डे पे तुम मुझे वहाँ से ले जाना, इतना कर लोगे ना। वो कहता है हाँ सिस्टर क्यों नहीं। प्रेजेंट में किंजुन रांझी को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुमने बोला था ना कि तुम मुझे लाइक करती हो। तो रांझी कहती है कि तुमने तो मुझे कभी नहीं बोला है कि तुम मुझे लाइक करते हो, बस तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि मुझे लाइक करते हो, अंदर से लाइक करते हो, पर मुझे कभी बोला तो नहीं है ना। तो ऐसे प्यार का क्या ही मतलब जो कुछ दिखाई ना सके। किंजुन कहता है मैं सीखूंगा, मैं ज़रूर सब कुछ करूंगा, तुम मेरे साथ चलो ना। तो रांझी कहती है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, तुम उसका वेट करो जिसको तुम सच में लाइक करते हो। जियांग रांझी को कहता है चलो सिस्टर, और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। और सिस्टम उसको बताती है रांझी को कि तुम्हारा फर्स्ट मेन लीड किंजुन का भी 100% हो गया है। नेक्स्ट सीन में रांझी कहती है जियांग से कि थैंक यू मुझे यहाँ पे लाने के लिए, और अब से अपने आप को हर्ट मत करना, अपनी केयर करना और जो आसपास तुम्हारे हैं उनकी भी केयर करना। तभी जियांग बहुत सैड होकर उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या तुम जा रही हो। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें नहीं जाने देना चाहता हूँ तो वो कहती है कि अच्छा मुझे पहले की तरीके डार्क रूम में बंद करोगी क्या। तो जियांग कहते तुम्हें कैसे पता चला। सिस्टर मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और मैन तुम्हारे क्लोज भी आए। तो रांझी कहती है तुमको पता है कि प्यार किसी से कैसे किया जाता है। तो जियांग कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो कहती है अगर प्यार करते हो तो मुझे खुशी खुशी भेजो ना, और उसको वाइट फ्लावर देती है। कहती है ये लास्ट बार तुम्हें दे रही हूँ और तुम जिसे प्यार करना उसको देना। और वो बाय बोल के चली जाती है। उसको जाते हुए देख के जियांग बहुत रोता है। नेक्स्ट सीन में रांझी बता रही होती है कि मैं 1 साल बाद किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रही थी, अचानक से मुझे कुछ चक्कर आया और जब मैं होश में आई तो मैं अपने पास्ट की सारी चीज़ें भूल गई थी। और अपना विला दिखाती है। कहती है मेरा न्यू विला है जहाँ पे मैं न्यू सर्वेंट को आज हायर करूँगी। नेक्स्ट सीन में रांझी बैठी होती है, उसका असिस्टेंट कहता है कि आज ये 2 सर्वेंट हमने हायर किए हैं, ये न्यू है। तभी हम देखते हैं
वो सर्वेंट कोई और नहीं किंजन और चेन होते हैं। वो कहते हैं कि मैम हम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी वहाँ पे हैंग आता है और कहता है कि हेलो, तुम न्यू हो ना यहाँ पे? मैं तुम्हारा नेबर हूँ और हम दोनों ब्रदर साथ रहते हैं, कभी टाइम मिले तो हमारे घर आ जाना। उसको देखकर रांझी मन में सोचती है मुझे बहुत ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रहा है। नेक्स्ट सीन में रांझी बोलती है रात में कौन है जो मुझे बुला रहा है। नीचे जाती है और वो हमारे जियांग से टकरा जाती है। कहती है कि तुम मेरे नेबर हो क्या? वो कहता है हाँ। वो कहती है मैंने कभी तुमको देखा है क्या हम पहले मिल चुके हैं क्या? वो कहता है कि सिस्टर, मैं यहाँ पे बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक लड़की का वेट कर रहा हूँ, और क्या आपको पहली नज़र वाला प्यार पर विश्वास है क्या? रांझी को तो कुछ याद नहीं आता है। वो उसको वही फूल देता है और उसको हक कर लेता है। तभी सिस्टम कहती है कि तुम चारों, मेन लीड का मिशन स्टार्ट हो गया है, देखते हैं कि तुम चारों में से हीरोइन की पसंद कौन बढ़ाता है। और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।